गुड डे स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो देखिए क्या है, तो आपको पता है कि केमिकल सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फाइनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में। तो अगर हम सेल के कंडीशन में मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला होगा NFE सेल। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट जो कि 96500 कूलम था। और E सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो अगर देखिए, अगर हम किसी गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में बात करें और हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना हो, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना हो तो चार्ज जो है वो रिवर्सिबली पास करना होगा। उस केस में अगर चार्ज रिवर्सिबली पास होगा तभी मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तो मैक्सिमम वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल वर्क डन होगा, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ यूज़ करेंगे। और ये आप थर्मोडाइनमिक्स में क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लीजिए, डेल्टा जी या डब्ल्यू मैक्स की, या डब्ल्यू मैक्स की। तो देखिए क्या हो जाएगी, डेल्टा जी की जगह माइनस FNFE सेल। अब देखिए क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो अगर सेल में हमने जो है स्टैंडर्ड कंडीशन ली हुई है तो उस केस में जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी 1, है ना। तो आप क्या करेंगे, तब क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू NFE सेल। तो ई सेल की जगह क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो बस यहाँ पर इतना सा आ जाएगा और इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग करेंगे। गुड स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सेल होता है E0 सेल माइनस 0.0591 N अपॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पर आपको पता है कि आपने RT और F की वैल्यू पुट करके ही 0.0591 निकाला है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप ध्यान रखिए, जब आप फिजिबिलिटी निकाल रहे थे तो ई सेल क्या होता था, जीरो होता था। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर सेल की कंसंट्रेशन देखेंगे, सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखेंगे तो जीरो होगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए ई सेल हो गया जीरो, E0 सेल जो है की जगह E0 सेल और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह क्या हो गया, लॉग KC। तो अब देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर फाइनली, अब ये आ जाएगा इधर, तो E0 सेल इक्वल टू 0.0591 N अपॉन लॉग KC। तो ये रिलेशनशिप आप यूज़ करेंगे जब कभी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए कहा जाएगा। कभी कभार ये भी फॉर्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता था, RT और F की वैल्यू जब आप रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.591। तो ये इस टर्म में भी हो सकता है, ये हमने आपको इक्वेशन में, नर्स इक्वेशन में बताया था। तो यहाँ पर जो KC है वो KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसका न्यूमेरिकल भी हम आपको अपलोड कर देंगे। तो अब देखिए, जो प्रीवियस जो हमारा जो है टॉपिक था, रिलेशन जो था गिब्स फ्री एनर्जी और E0 सेल का, तो उसमें देखिए यहाँ पर हमने E0 सेल क्या निकाला हुआ है, E0 सेल यही तो निकाला हुआ है। तो अब जरा यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में E0 सेल को हम रखते हैं। जरा इस फॉर्मूले में E0 सेल को अगर हम रखेंगे तो माइनस NF, अब E0 सेल की जगह 2.303 RT NF log KC। तो आप देखिए N से N कैंसिल, F से F कैंसिल, तो डेल्टा, तो ये हो जाएगा 2.303 RT log KC। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और लॉग KC के बीच में भी रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ करके आपको अपने न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला, गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपको मैक्सिमम वर्क डन निकालना हो, न्यूमेरिकल में दिया होगा। और जब आपको क्या निकालना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ करके आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।